बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ चुके थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसी के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 5 प्रकार के रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more reactants elements or compound reacts together to form a single new product is called a combination reaction। जैसे यहाँ पर H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइंड होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction, the chemical reaction in which a compound splits into two or more single substance elements or compound is called the decomposition reaction। इसके एग्जाम्पल जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि गर्म करके तो इसमें एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड से 2 या 3 प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट एक होता है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट 2 होते हैं, प्रोडक्ट एक होता है। और डिकम्पोजिशन में जो होता है रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट 2 होते हैं। और हीट करने से एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड Hg और O2 मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी प्रकार से लेड नाइट्रेट गर्म करने पर, हीट करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से आयरन सल्फेट हीट करने पर ये आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है? इसमें जैसे कि जल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जैसे सिल्वर क्लोराइड है, तो इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस सम अदर एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो अधिक एक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम सक्रिय मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर Fe आयरन, कॉपर सल्फेट CuSO4 की रिएक्शन कराई जाती है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो यहाँ पर क्या है, आयरन अधिक एक्टिव है और कॉपर कम एक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर बनता है, अलग हट जाता है। इसी प्रकार से जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं, जिंक अधिक एक्टिव है, कॉपर कम एक्टिव है, तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। इसी प्रकार से आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो आयरन अधिक एक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो फेरिक FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार से लेड और कॉपर क्लोराइड Pb और CuCl2 की रिएक्शन होती है, तो लेड अधिक एक्टिव है और कॉपर कम एक्टिव है, तो
लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर अलग हट जाता है और लेड क्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, अधिक एक्टिव कम एक्टिव, और डिस्प्लेसमेंट में क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो इसमें देखें, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब कि दोनों कंपाउंड में आयनों की अदला बदली होती, एक्सचेंज होता है। जैसे कि देखें, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर देखिए, हर एक कंपाउंड में जो पहले प्लस लिखा जाता है और दूसरे में माइनस लिखा जाता है बाद में। तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है तो Ag प्लस में और NO3 माइनस में। इसी तरह सोडियम क्लोराइड NaCl, Na प्लस है Cl माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो, इसका माइनस NO3 है और यहाँ पर Na प्लस है, तो ये प्लस माइनस मिल जाएंगे, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, और Ag प्लस Cl माइनस ये मिलकर बना लेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसी प्रकार से देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, Cl माइनस है और Na प्लस है, तो Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl, और OH और H मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है ना, और H2SO4। तो यहाँ पर Cl2 क्या है, Cl क्लोरीन क्या है, माइनस, और यहाँ H क्या है, प्लस, तो ये प्लस माइनस मिल करके बनाएंगे HCl। और यहाँ बेरियम प्लस का है, सल्फेट माइनस का है, तो बेरियम Ba और SO4 मिल के बना लेंगे बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट में जो दो कंपाउंड रिएक्टेंट होते हैं उनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ेगा, दूसरे का माइनस पहले के प्लस से जुड़ेगा, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो इसमें ध्यान रखना होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ जाएगा और दूसरे का प्लस पहले वाले के माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इसी प्रकार से अगला देखें रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन, whereas reduction in the process is the process in which a substance adds hydrogen or remove oxygen। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस प्रकार ऑक्सीडेशन में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो CO2 बन रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है। इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन रहा है, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड Cl2 क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फर अलग हट जाता है। इसी प्रकार इसमें देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ पर जैसे H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। इसी प्रकार HCl और मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो HCl जब मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो MnCl2
Cl2 और 2H2A बनता है। अब मेथेन CH4 क्या है, मेथेन, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है O2 से, तो क्या बन जाता है CO2 और वाटर। तो यहाँ पर क्या है, मेथेन CH4 से हाइड्रोजन अलग हट जाता है ना, तो क्या बन जाता है H2O और CO2 बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के एग्जाम्पल और फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन हटे तो भी ऑक्सीडेशन है। इसी प्रकार से अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी में रिडक्शन के एग्जाम्पल देखिए। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये रिडक्शन है। तो जैसे क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, Cl2 में क्लोरीन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2S में क्लोरीन जुड़ जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ेगा तो ये HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर। तो ये भी क्या है, एडिशन। इसी प्रकार से वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, तेल, वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है तो वेजिटेबल घी बन जाता है। इसी प्रकार से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, तो ये कॉपर ऑक्साइड से COO से कार्बन रिएक्ट करता है तो कॉपर बन जाता है और यहाँ ऑक्सीजन हट जाता है। आयरन ऑक्साइड Fe3O4 हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो यहाँ पर इससे क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है, जल बनता है और आयरन। तो इस प्रकार से ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड से कार्बन रिएक्ट करता है तो जिंक बन जाता है और ऑक्सीजन हट जाता है जो कार्बन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार से रिडक्शन की रिएक्शन में देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये भी याद रखना होगा, अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर ये भी जानकारी जरूरी है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को मिला करके बनता है रेडॉक्स। मतलब रिडक्शन से रेड ले लिया गया और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो दोनों रिएक्शन एक साथ किसी में होते हैं तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये 5 टाइप के रिएक्शंस हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं। डिकम्पोजिशन में एक ही कंपाउंड 2 भागों में टूट जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 कंपाउंड आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में एक ही कंपाउंड 2 कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अधिक एक्टिव मेटल जो होता है, सक्रिय मेटल होता है, एक्टिव मेटल कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे 2 रिएक्टेंट होते हैं तो एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ता है और दूसरे का प्लस पहले वाले के माइनस से जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये 5 टाइप रिएक्शंस हैं। इसको मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल पर डे भी समझाया और आज ये 5 एग्जाम्पल जो हैं वो एक साथ बता दिए हैं। 5 टाइप के रिएक्शंस हैं, 5 के नाम, उसके बारे में डिफिनीसन और इसके पश्चात उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी हम लोगों ने
डिस्कस कर लिए। इसी 5 प्रकार के जो रिएक्शन है इनको अपनी फेयर कॉपी में विद एग्जाम्पल डिफिनीशन सहित इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। तो इसके पश्चात हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।